Here we will discuss a number system। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नंबर सिस्टम को जो है डिफाइन कर लेते हैं। बेसिकली नंबर सिस्टम है क्या चीज़, कहाँ से आया हुआ है और नंबर सिस्टम की डिफिनीशन क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे हम जो है नंबर सिस्टम के टाइप जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमारे पास जो लोअर सिस्टम है वो हमारे पास है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, बाइनरी सिस्टम में हमारे पास बेस 2 होता है। बाइनरी सिस्टम को हम बेस 2 भी कहते हैं। तो इसके अलावा सेकंड जो है हमारे पास पेंटा सिस्टम। पेंटा सिस्टम हमारे पास क्या होता है, पेंटा सिस्टम, पेंटा हम 5 को कहते हैं। सिस्टम मीन द सिस्टम हुज बेस आर 5। द नंबर सिस्टम हुज बेस आर 5 इज कॉल्ड पेंटा सिस्टम। तो पेंटा सिस्टम में हमारे पास बेस 5 होता है। इसके बाद है ऑक्टा सिस्टम। ऑक्टा किसे कहते हैं, ऑक्टा हमारे पास 8 को कहते हैं। ऑक्टा सिस्टम का अगर हम शॉर्टली डिफिनीशन कर लेते हैं, द नंबर सिस्टम हुज बेस आर 10 इज कॉल्ड ऑक्टा सिस्टम। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम हमारे पास वो सिस्टम है जिसका हमारे पास बेस जो है वो 10 के बराबर हो। अब हम एक एक को डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो है बाइनरी सिस्टम है। हम थोड़ा बाइनरी सिस्टम का बेस जो है उसको डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास बाइनरी सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़। बाइनरी सिस्टम का एक डिफिनीशन हम लेते हैं, द नंबर सिस्टम हुज बेस आर 10 इज कॉल्ड बाइनरी सिस्टम आर बेस 2। मतलब वो सिस्टम जिसमें हमारे पास नंबर का बेस हमारे पास 2 हो। अगर हमारे पास नंबर जो है जिसका बेस 2 हो तो 2 के लिए हमारे पास जो टर्म्स है वो 0 1 यूज़ होते हैं। हर नंबर सिस्टम का बेस जो है उससे नंबर जो है 1 लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है तो 2 से हमारे पास यहाँ कितने टर्म हैं, 2 टर्म है। लेकिन ग्रेटेस्ट टर्म जो है ये हमारे पास 2 से क्या है, लेस है। तो ऐसे नंबर सिस्टम को जिसका बेस जो है हमारे पास 2 हो और टर्म जो है वो भी ऑलवेज 2 हो एंड द ग्रेटर नंबर एंड दीज 2 टर्म इज लेस देन दिस बेस, तो फिर ये इस बेस से क्या होगा, लेस होगा। तो यहाँ पे हम एक और डिफिनीशन लिखते हैं, देयर आर ओनली 2 सिंबल्स और पॉसिबल डिजिट 0 1। दिस बेस 2 सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एनी क्वांटिटी that can be represent n थोड़ा आगे जो है डिफिनीशन, डेसिमल और सैम्पल नंबर सिस्टम और इट्स सिस्टम हम लिख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली हमारा मतलब ये है कि हमारे पास मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास बेस 2 से आते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इस बेस 2 के लिए हम जो है यहाँ पे 0 1 वो टर्म लिखते हैं। बेस 2 में हमारे पास अगर हम एडिशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी चीज़ कर लेते हैं, हमारे पास हर हिस्सा 2 से कम होगा। यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2 से इस बेस का नंबर जो है कम होगा, कितना, 1। मतलब 2 से 1 कम है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हम जो है एडिशन कर लेते हैं। एडिशन ऑफ बाइनरी सिस्टम ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अक्सर एनटीएस क्वेश्चन में और स्पेशली गियर जर्नल में इस तरह के टेस्टों में ये बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है। अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। एडिशन के लिए हमारे पास इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए और जो नंबर 2 के बराबर आ जाए
जो नंबर 2 के बराबर आ जाए या 2 से ग्रेटर आ जाए तो उसको हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास नंबर सिस्टम जो है 2 है। यहाँ पे 1 + 1 जो है 2, तो 2 को हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हर नंबर जो होता है अपने बेस का बराबर नहीं होता है। तो 2 जब हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर 1 एंड रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, 1 क्या कर लेते हैं, 1 को कैरी लेते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम में 1 + 1 से फिर अगेन 2 जो है हमारे पास 10 के बराबर है, जिसमें हमारे पास 0 जो है यहाँ पे रह जाएगा, 1 जो है उसको हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट 1 + 1 + 2 3 आ जाएगा। 3 अगर हम 2 पे डिवाइड कर ले तो 3 बराबर है कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो हमारे पास नंबर सिस्टम में 3 जो है हमारे पास 11 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम कैरी 1 लेते हैं, 1 + 1 2, तो 2 हमारे पास ऑलरेडी किस चीज़ के बराबर है, 10 के बराबर है। तो इसको हम इस तरह ऐड कर सकते हैं। कोई भी नंबर जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो तो इसको हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। कब, अगर हमारे पास बेस जो है हमारे पास 2 के बराबर हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 111। तो यहाँ पे एक टर्म जो है 11101, इसको हम ऐड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास बेस 2 है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 1 + 1 अगेन हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे। क्यों, क्योंकि हमारे पास बेस जो है 2 है। आपको भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे कि ऐड दीज बाइनरी या इस तरह का कोई क्वेश्चन लिखा हो तो इसको आपने इस तरह ही सॉल्व करना है। अब 1 + 1 अगेन 2 जो है हमारे पास पेयर 10 के बराबर है। तो हमारे पास 1 कैरी हो जाएगा। 1 + 1 + 2 = 3। अब 3 को हमने किस पे डिवाइड करना है, 2, क्योंकि हमारे पास बेस जो है 2 है। तो 3 कैन बी रिटन एज कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो 3 हमारे पास 11 के बराबर आ जाएगा, 1 एंड 1 कैरी। अब 1 + 1 हमारे पास 2 अगेन आ गया, तो हमारे पास 0 एंड 1 जो है कैरी है। तो नेक्स्ट आज अभी यहाँ पे देखें, अगेन 3 आ गया। 3 को हम क्या कर लेते हैं, 2 पे डिवाइड करके हमारे पास 11 आ जाएगा। इस तरह हमने सारे टर्म को इस तरह प्रोसीड करना है। कोई भी 2 हो उसको 2 पे डिवाइड करके हमारे पास 10 आ जाएगा। 3 जो है 11 के बराबर आ जाएगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन को हमने इस तरह ऐड करना है। अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में हमने सिर्फ 1 टर्म जो है 1 ट्रिक्स को क्या करना है, याद करना है हमारे पास। अब हमारे पास गिवन टर्म है, गिवन क्वेश्चन जो है इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। गिवन क्वेश्चन के लिए हम चूँकि हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी बेस 2, अभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बेस 2 का करते हैं। अब हम इस तरह क्वेश्चन जो है इसको लिखते हैं, क्योंकि इसका बेस 2 है, -1 1 1 0 1 1। इसको हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 से 1 तो हमारे पास 0 रह जाएगा। अब हमारे पास 0 है, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब हमने जो कीरी लेना है, वैसे तो हम नॉर्मल डेली लाइफ में 10 लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बेस 2 है तो हम 2 लेंगे। 2 + 1 2 - 1 से क्या आएगा, 1 0 - 0 1 - 1 0 1। अच्छा, यहाँ पे मतलब हमारे पास ये है कि वैसे डेली लाइफ में हम कीरी जो है उसको 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 लेते हैं। क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो हमारे पास 2 है। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास बेस 2 की क्वेश्चन दिए गए होंगे। अगर हम बेस 2 साथ में लिख ले तो अच्छा ही होगा, अगर ना भी लिख ले हमने जो है आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। 1 से 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट 0 है, 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो 1 से हम कीरी लेते हैं, वहाँ पे 0 रह जाएगा। यहाँ पे हम 2 शिफ्ट कर लेते हैं, 2 कीरी लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस 2 है, हम कीरी 2 लेते हैं। तो 2 + 0 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। तो अब हमने क्या करना है, 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 से 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट भी 0 है, तो हम यहाँ पे 0 जो है रखते हैं और 2 हम कीरी लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रह जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ से फिर कीरी करना है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1। आगे हमने 1 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। तो 1 - 0 ऑलरेडी 1 होगा। 0 - 1 पेर अगेन ही मसला है, तो हमारे पास यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम 2 कीरी कर लेते हैं, 2 को हमने फिर यहाँ से कीरी करना है, हमारे पास 1 रह जाएगा। 1 - 1 से क्या आ जाएगा, 0। हमारे पास 1 तो 0,
यही मेथड है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ऑफ अ बाइनरी सिस्टम का। अब हमने मल्टीप्लिकेशन किस तरह करना है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने ध्यान रखना है कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास जिस तरह हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इन मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में हमने जस्ट उसी तरह वो सब कुछ सॉल्व करना है। लेकिन लास्ट में जब हमने ऐड करना हो तो उस वक्त हमने यही बाइनरी सिस्टम जो है अप्लाई करना है। वन जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर आ जाएगा। फर्स्ट टर्म चूंकि हो गया तो हम क्रॉस लगाते हैं या ज़ीरो, ज़ीरो जिसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले ज़ीरो आ जाएगा। थर्ड हमने डबल क्रॉस करना है क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। नेक्स्ट वन हम जिसके साथ मल्टीप्लाई कर ले वही आ जाएगा 1। इसके बाद 1 + 0 से 1 आ जाएगा। अभी देखिए 1 + 1 से अगेन 2, चूँकि हमारे पास बेस 2 है तो यहाँ पे हम फिर उस तरह कर लेते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। 2 - 2 0, तो 2 को हम लिखते हैं कोशेंट एंड 2 रिमाइंडर 0 लेते हैं। 1 जो है हम कैरी कर लेते हैं। 1 + 1 से अगेन 2, 2 हमारे पास 10 के बराबर है। 1 अगेन 2, 2 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है 10। तो हम इसको 1 0 0 0 1 1 2 मतलब मल्टीप्लिकेशन हम नॉर्मली कर लेते हैं। फिर जब हम एडिशन की तरफ जाते हैं तो एडिशन में हमारे पास क्या होता है, हम वही बाइनरी सिस्टम जो है उसको ऑपरेट कर लेते हैं। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर ले। देखिए यहाँ पे हम मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन 0 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 0 0 1 1 के मतलब 0 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले वही नंबर, और 0 जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर ले 0 आ जाएगा। हमने फर्स्ट नंबर जो है उसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें 1 हम जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही नंबर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी सिस्टम का ऑपरेशन नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हमने 2 टर्म जो है इसको कर दिया, तो थर्ड टर्म जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना। अब थर्ड टर्म के लिए देखना है 0 हम जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह हमारे पास वही टर्म 0 हो जाता है। अब हमने 3 टर्म जो है कर लिया। अब हम 4 टर्म को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 0, इसके बाद 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, फिर 1 को 1 के साथ 1, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमने बेसिक यहाँ पे अप्लाई करना है जो कि हमारे पास बेस 5 के मल्टीप्लिकेशन तो हमने नॉर्मल कर दिया 0 0 0 1 + 1। अब हम 2 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हमारा बेस 2 है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 2 और 2 1 2 0, तो हमारे पास वो 10 10 में हम 0 लिखते हैं, 1 को कैरी कर लेते हैं। 1 + 1 हमारे पास पेयर टू भी 10 के बराबर हैं, तो हमारे पास 0 and 2 1 हमारे पास कैरी 1 + 1 + 1 3। 3 को हमने 2 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास 3 किस चीज़ के बराबर है 1 1। अब 1 हमने लिखना है एंड 1 को हमने कैरी करना है, तो 1 + 1 2 2 अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और 1 + 1 हमारे पास 2 2। तो इस तरह हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन भी है। अब हमारे पास चूंकि डिवीजन नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट बेस 5 की अच्छा, यहाँ पे हम बेस 5 जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। बेस 5 बेसिकली है क्या चीज़ और हम किस तरह इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम बेस 5 की एडिशन जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। बेस 5 के लिए हम जो बेसिक बेस 5 है इसको हम पेंटा कहते हैं, हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। बेस 5 में हम नंबर जो है वो 5 लेते हैं, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 5 से क्या होगा कम होगा, क्योंकि हमारे पास जो बेस हो तो उससे मैक्सिमम टर्म जो है उस बेस से 1 कम ही होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास चूँकि बेस 5 हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेस 5 का। सपोज़ हमारे पास 4 3 2 4 होल टू द बेस 5 इंटू 2 3 4 1 होल टू द बेस 5। अब हमने क्या करना है, अब हमने n बेस को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ऐड के लिए हमारे पास तरीका क्या है, ऐड के लिए हमारे पास तरीका कुछ इस तरह है कि हमारे पास अब हम 4 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आएगा, लेकिन हमारे पास बेस 5 है। 5 को हम 5 पे डिवाइड करके तो हमारे पास 1 आंसर एंड 0 जो है रिमाइंडर, दोनों को इकट्ठा करके हम लिखते हैं। तो 1 3 4 + 2 6 1 7।
अब हमारे पास चूँकि 7 जो है ग्रेटर देन 5 है, इस पे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास 7 जो है ये बराबर आ जाएगा 12 के, तो 2 जो है हमारे पास रह जाएगा, 1 जो है कैरी हो जाएगा, 3 3 4 6 12 7 7 फिर 12 के बराबर होगा, 4 + 1 5 5 + 2 7, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस 5। अच्छा यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर कोई नंबर 5 से ग्रेटर हो रहा हो या 5 के बराबर हो रहा हो, तो हम क्या कर लेते हैं, उसको 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस जो है वो ऑलरेडी 5 है। जिस बेस में हम जमा सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, हम उसी बेस पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा 2 2 4 4 जो ऑलरेडी 5 से लेस है, तो हम डिवाइड नहीं करते हैं। अब 6 जो है 3 3 6 1 5 1, तो हमारे पास 1 रिमाइंडर एंड 1 क्वोशंट, तो हमारे पास 1 की 4 + 1 5 5 अगेन जो है हमारे पास 5 पे डिवाइड होके हमारे पास 5 जो है 10 के बराबर 1 एंड 0, तो हमारे पास 0 लग जाएगा, 1 जो है कीरो हो जाएगा, 1 + 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2104 होल टू द बेस 5। सेम मेथड है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन कुछ इस तरह है, 3214 होल टू द बेस 5 माइनस 432 होल टू द बेस 5। अच्छा यहाँ पे देखें 4 से 2 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 आ जाएगा। 1 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो हम कीरी लेते हैं, क्योंकि यहाँ वैसे जनरली हम कीरी जो है वो 10 लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बेस 5 है, तो हम कीरी जो है 5 लेते हैं। 5 + 1 6 माइनस 3 से 3 आ जाएगा। 1 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम कीरी जो है वो लेंगे, तो 1 जो है कीरी जो है हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 + 1 6 माइनस 4 से 2 आ जाएगा, और 2 हमारे पास क्या है, अपना रह गया। तो हमारे पास इस तरह हम जनरली हम कीरी जो है वो लेते हैं 10 इन नॉर्मल कंडीशन, बट यहाँ पे हमारे पास चूँकि बेस 5 है, इसमें हमारे पास जो टर्म है वो बेस 5 का होगा, तो बेस 5 में हम जब भी कीरी लेते हैं हम 5 ही लेंगे। अब हमारे पास चूँकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दोनों टर्म का बेस जो है ऑलरेडी 5 है, तो हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम जस्ट सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 4 8 2 3 6 2 1 2 एंड 2 2 4। अच्छा यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लिकेशन जनरली कर लेते हैं, 4 4 16 1 कैरी एंड 4 3 12, और 12 + 1 13 आ जाएगा, तो 3 एंड 2 1 कैरी है। देखिए यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4 1 5 4 2 8। नेक्स्ट 2 डिजिट हो गए, तो हम 2 0 लगाते हैं या 2 क्रॉस लगाते हैं, सिर्फ 4 डिजिट 0 0 1 4 4 1 3 3 1 1 1 एंड 1 2 1। अब मेन टर्म जो है हमारे पास एडिशन का है, तो एडिशन में हम क्या कर लेते हैं, 8 आ गया, 8 को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस 5 है, तो हमारे पास 3 8 = 13 रह जाएगा, 1 कैरी, तो हमारे पास 4 4 6 1 7 एंड 2 6 13 13 हम क्या कर लेते हैं, 13 को हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10, तो हमारे पास 13 जो है वो बराबर हो जाएगा 2 × 2 3 23 के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 रह के 2 हम कीरी लेते हैं, 2 2 4 3 7 7 + 4 से क्या आएगा, 11 11 को हम डिवाइड कर लेते हैं किस चीज़ पे, 5 पे, तो 5 2 12 आ जाएगा, 1 कीरी, 11 = 2 × 121 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 एंड 2 जो है हमारे पास कीरी, 4 2 6 5 11 11 3 14। अब 14 को देखिए, 14 हम 5 पे डिवाइड कर लेते हैं, 5 2 10 एंड 4, तो हमारे पास 14 जो है 24 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास 4 लेग के 2 जो है हमारे पास की हो जाएगा, 2 8 10 1 13, तो हमारे पास 11 21 2 एंड 2 2 4। अच्छा अब मेरे ख्याल में आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। आगे देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेट्स सी टुवर्ड नेक्स्ट स्टेप, एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट सेशन विच इज़
नंबर कन्वर्जन। अच्छा, आज हम डिफरेंट फॉर्म जो है नंबर, उसको हम कन्वर्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। 24 टू द बेस 2, इसको हमने बाइनरी सिस्टम है, इसको हमने कन्वर्ट करना है। तो हम 0 1 पावर लगाते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई बेस पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई बेस चूँकि हमारे पास 2 है, पावर 0 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1 से 2 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0 से क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अच्छा, हमारे पास एक नंबर है 432 टू द बेस 2। तो यहाँ पे हम पावर राइट से 0 1 2 लेते हैं। फार्मूला किया है, नंबर मल्टीप्लाइड बाई बेस टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई बेस टू द बेस 2 टू द पावर हमारे पास 2 है, प्लस 3 2, द बेस इज 2, होल पावर इज 1, plus number which is 2 multiplied by base which is 2 power is 0. So 4 multiplied by 2 पावर 2 से 4 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 2 पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0 से हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 से हमारे पास 16, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 6 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 1। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 24। अच्छा, अब नंबर कन्वर्जन है बेस 5, 3 to 1, सिमिलर प्रोसेस है 0 1 2। तो हमारे पास नंबर विच इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाई बेस विच इज़ 5 पावर 2 plus 2 multiplied by base which is 5 power 1, 1 multiplied by base 5 power 0। So 3 multiplied by 5 power 2 से आ जाएगा 25, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 1 से 5, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 0 से 1। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 5 75, प्लस 10 प्लस 1 which is equal to 86। Let's see another example, 1 2 1 4 whole base 5, तो पावर 0 1 2 3। अब नंबर मल्टीप्लाइड बाई बेस विच इज़ 5 पावर 3, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई बेस विच इज़ 5 पावर 2 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई बेस विच इज़ 5 पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई बेस विच इज़ 5 पावर 0। 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 3 से आ जाएगा 5 5 25, 5 125। 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2 से 25, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 0 इज़ 1। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 से 25 प्लस 50 प्लस 5 प्लस 4। सो these are 175 प्लस 5 प्लस 4, तो हमारे पास आ जाएगा 184। तो इस तरह हम सारी के सारे क्वेश्चन जो है इस तरह सॉल्व कर सकते हैं एक एक। वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज परसेंटेज क्वेश्चन। अच्छा, हम यहाँ पे परसेंटेज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। परसेंटेज क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हम कुछ वर्डिंग्स के ट्रांसलेशन मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं। मतलब वर्डिंग को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करना है, बस जस्ट टू ट्रांसलेट वर्ड्स इनटू ए मैथमेटिकल टर्म। तो हम किस तरह, हम ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे। जहाँ पे भी ऑफ आ जाए वहाँ पे हमने क्या यूज़ करना है, मल्टीप्लिकेशन जो है हमने वहाँ पे यूज़ करना है। अननोन एंड व्हाट, इट्स वेल नोन term, these are unknown which is represented by x, is represented by me na equal, and percentage you know it's already 100। सो हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम सिर्फ ओनली वर्डिंग जो है वो
हमने मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट करना है। 20%, you know percent is 100 divided by 100 of you know multiplication 30, 30 itself है। ज़ीरो ज़ीरो जो है ये कैंसल हो जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो, तो हमारे पास रह जाएगा 2 × 3 से 6। अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेते हैं। टू नाउ these symbols, 80% of 80% of 60, तो यहाँ पे हमने जस्ट ट्रांसलेट करना है। 80% की जगह हम 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन, 80% की जगह हमारे पास 100, ऑफ की जगह हमारे पास फिर मल्टीप्लिकेशन इनटू 60। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो टर्म है बस उस टर्म को हमने एक्सपेंड करना है थोड़ा इनटू देयर ओन मैथमेटिकल वैल्यू ऑफ अ गिवन सिंबल्स। 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 10, जो भी नंबर हो, लेकिन हमने बस यही प्रोसेस जो है सीखनी है कि परसेंटेज की जगह हमने क्या लगाना है, हाफ की जगह एन, एस की जगह। तो यहाँ पे हमारे पास बस यही कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमने क्या करना है, करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पे लिखते हैं, जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा प्रीवियस क्वेश्चन से जो कि अभी हमने किए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज़ व्हाट, 7% ऑफ 30 इज़ व्हाट। 7% ऑलरेडी 100 है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन 30 हमारे पास 30 एस हमारे पास इक्वल व्हाट को हमने अननोन लिख लिया। तो अब देखिए 0 0 कैंसल, 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 21 विच इज़ इक्वल टू एक्स। अच्छा, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी डिफरेंट होगा इन अबव क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम जस्ट ये सिंबल जो है रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में हमें आ सकता है। क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 80 इज 10, व्हाट एक्स परसेंट 100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन 80 itself एज इज इक्वल टू 10 10। बस जस्ट ये तो बहुत सिंपल, मेरे ख्याल में अभी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 10। तो अब हमने वैल्यू ऑफ एक्स जो है फाइंड आउट करनी है, इसके लिए हमने बोथ साइड 10 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ जाएगा 8x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 100 आ जाएगा। अब हमने वैल्यू ऑफ एक्स जो है अननोन है उसको फाइंड आउट करना है, तो 100 को हमने डिवाइड करना है किस चीज़ पे, 8 पे, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 8 96 4। अगर इस आपका आंसर जो है मैक्स्ड फॉर्म में दिया गया हो तो आप x इज इक्वल टू 12 इंटू 8 4 डिवाइडेड बाई 8 लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सिंप्लीफाई हुआ हो तो 12 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। अगर आंसर जो है वो मैक्स्ड फ्रैक्शन में ना हो तो डिसिमल फॉर्म में हो तो 1/2 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि थोड़ा सा मुख्तलिफ होंगी इन पिछले क्वेश्चन से। 70% ऑफ what number, 70% ऑफ what number is 90। अब 70 जस्ट नोटेशन है 100, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। व्हाट हमारे पास क्या है, अननोन टर्म है। एज हमारे पास इक्वल है 90, ऑलरेडी इटसेल्फ 90 है, तो हमारे पास टर्म क्या है, 7 डिवाइडेड बाई 10 एक्स इज इक्वल टू 90। अब हमने क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, तो 10/10 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 7x इज इक्वल टू 900, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7।
अब हमने वैल्यू ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना है। एक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जस्ट ये नंबर जो है इसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 7 पे हमने डिवाइड करना है 2 0 7 2 14 एंड 6 0 7 8 56 एंड अगेन 4। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह भी लिखें और डेसिमल में भी लिखें, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने फिर भी जो है आपका सोल्यूशन जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना हो तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं, तो उसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, जो कि 128.5 आ जाएगा। ये हमारे पास इंतहाई बेसिक क्वेश्चन है जो कि इंशाल्लाह एमटीएस टेस्ट में एक पैटर्न पे ज़रूर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 20% ऑफ 30% ऑफ। देखें, एक क्वेश्चन में 2 टाइम्स जो है वो परसेंटेज यूज़ हुआ है, लेकिन नंबर भी अननोन है। 20% की जगह हमारे पास 100 है, ऑफ की जगह हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 30%, 30 तो अगेन परसेंट यूज़ हुआ है 100, ऑफ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। अ नंबर, चूँकि हमें नंबर मालूम नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेते हैं एज इक्वल एंड 200। तो हमारे पास एक नंबर पे 2 टाइम्स जो है वो अप्लाई हुआ है। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ना 6 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 200, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। तो हमने 100 को बोथ साइड भी क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू, और हमारे पास क्या आ जाएगा 20,000 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 6। तो हमने 20,000 जो है उसको डिवाइड करना है किस चीज़ पे, 6 पे। तो यही हमारा क्या होगा, करिस्पॉन्डिंग नंबर होगा, जिसका हम 2 टाइम्स जो है परसेंटेज ले ले। एक 20% ले ले, एक 30% ले ले। 20% और 30% लेने के बाद उस नंबर का परसेंटेज जो है हमारे पास 200 के बराबर होगा। तो ये हमारे पास वही नंबर है जिसका हम अभी 20% एंड 30% ले लें। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में हो तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 में भी। अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में ना हो तो फिर हम उसको डेसिमल फॉर्म में जब लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। Ready for next step. Welcome to new steps, which is more important in the whole एग्ज़ाम इन द पास्ट में उसका एज गिवन हो, उसका प्रेजेंट और फ्यूचर में पूछ रहा हो, तो क्या कर लेंगे, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्योंकि पास्ट का में उसका एज जो भी था, प्रेजेंट और फ्यूचर में उसके ऐड को हम जमा कर लेंगे। मतलब अगर किसी का पास्ट में 2 इयर्स था तो प्रेजेंट में उसका 3 इयर्स होगा या इससे ज़्यादा होगा। फ्यूचर में उसका एज जो है इससे और भी ज़्यादा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या करना होगा, हमने एडिशन ही करना होगा। तो नेक्स्ट हम लेते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। देखिए, अगर किसी का उम्र फ्यूचर में प्रेजेंट में गिवन हो और कोई पूछे कि पास्ट में आपका एज क्या था। अगर किसी का एज प्रेजेंट में गिवन हो और पास्ट, अगर हमारे पास प्रेजेंट में गिवन हो और कोई पास्ट का पूछे तो हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब अगर प्रेजेंट में हो तो कोई पूछे कि आपका फ्यूचर एज क्या होगा, तो उसमें हमने क्या करना है, एडिशन करना है। मतलब प्रेजेंट में मेरा एज 5 ईयर है और पास्ट में कोई पूछे तो ऑलरेडी कम होगा, फ्यूचर में कोई पूछे तो ऑलरेडी ज़्यादा होगा। तो इस तरह हम एक और स्टेप्स लेते हैं, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर योर कंसेप्ट। अगर किसी का एज जो है ऑलरेडी फ्यूचर में गिवन हो कि फ्यूचर में आपका एज इतना इतना होगा, तो आपका प्रेजेंट में कितना होगा,
पास्ट में कितना होगा, तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जस्ट सब्ट्रैक्शन जो है वही करना है। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है बहुत इजीली है, अगर आपको समझ आ गया हो तो हम जो है आगे स्टेप्स जो है वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूँकि मेरे ख़्याल में क्लियर ही होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है जो हम लेते हैं, ये कंसेप्ट तो मेरे ख़्याल में प्रेज़ेंट से पास्ट की तरफ वो जाए या पास्ट से प्रेज़ेंट, तो प्लस माइनस आप लोगों ने अभी देख लिया। अच्छा, प्रॉब्लम है फादर इज़ 20 ईयर ओल्डर देन सन। 3 years ago, father was 4 times is age of his son. What are their age? कह रहा है कि अगर फादर की एज जो है, अच्छा देखें यहाँ पे क्वेश्चन को हमने पहले समझना ही होगा, फिर उसके बाद हम मैथमेटिकल स्टेप हम समझाएंगे। अच्छा, कह रहा है कि सन का एज जो है फादर का एज जो है सन के एज से 20 साल जो है ओल्डर है। तो हम सन का हमें पता नहीं है कि सन का कितना है, उसको हम जस्ट एक्स लेते हैं। अब फादर का लेंगे तो फादर ऑलरेडी उनसे 20 ईयर्स जो है ओल्डर है। तो इसका मतलब ये है कि सन का जो भी एज होगा उसके साथ 20 ऐड करना होगा, क्योंकि फादर का एज जो है उसका 20 एज ज़्यादा है। तो यहाँ मुझसे मुझसे ये ज़ीरो जो है मैंने नहीं लिखा है, तो बस यहाँ पे 2 लिख लिया बस। अब हम यहाँ पे देखते हैं, चलो बस 2 लेते हैं। अब अगर हमारे पास कह रहा है कि 3 इयर्स एगो, तो 3 इयर्स एगो में हमें पता चल गया कि 3 इयर्स एगो पहले पहले के लिए हम क्या कर लेते हैं, 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। फ्यूचर नहीं, सॉरी, पास्ट की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कह रहे हैं कि 3 साल पहले फादर वाज 4 टाइम, तो हम 4 इंटू एक्स माइनस 3 लिखते हैं। इसके बाद एक्स प्लस 2 माइनस 3, क्योंकि फादर जो है वो अपने सन के 4 टाइम के बराबर होगा कब, अगर ये हमारे पास 3 साल पहले कह रहा है कि 3 साल पहले जो है वो अपने बेटे की उम्र की 4 टाइम्स था। तो यहाँ पे 4x माइनस 6 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 4x माइनस 6 ही क्या आएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा। अभी देखें, हमने एज जो है फाइंड करनी है सन की एंड फादर की। तो हमें क्या, यहाँ पे -12 है, राइट साइड पे लेके +12 आ जाएगा। तो हमारे पास हमने वैल्यू ऑफ एक्स जो है इसको फाइंड आउट करनी है। तो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 1 हमारे हमारे पास 11 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3। एक्स इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाई 3। अगर कोई पूछे एज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, देखें आप इस तरह तो कह दें ना कि फ़लाँ बंदा जो है 3 साल 4 महीने, 3 साल 3 महीने, तो मतलब महीने। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डेसिमल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 18। तो हमारे पास आंसर जो है हमारे पास 3.6 ईयर जो है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आयशा इज़ 5 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर। आफ्टर 3 ईयर्स sister age will be 2 times of her brother. What are their ages? देखें, आयशा जो है अपने भाई से 5 साल बड़ी है, अपनी ब्रदर से 5 साल बड़ी है। देखें, आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद, तो हमारे पास 3 साल बाद जो है वो फ्यूचर में आएंगे, तो ऑलरेडी हम 3 जो है ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं, लेट ब्रदर जो है उसकी एज और सिस्टर, इसमें हम कंपैरिजन लेते हैं, सिस्टर और आयशा जो भी है बस सिस्टर का हम लेते हैं। तो हमारे पास ब्रदर का हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन सिस्टर के एज के बारे में हमें पता है कि सिस्टर जो है बड़ी है अपनी भाई से, कितनी साल बड़ी है। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास इन टर्म्स में ज्ञान है कि हमारे पास आयशा जो है अपने भाई से 5 साल बड़ी है। तो यहाँ पे हम भाई का पता तो हमें नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि भाई का एज जो हमारे पास एक्स है। आफ्टर 3 ईयर्स गुजर जाने के बाद, देखें आफ्टर आफ्टर मतलब हमारे पास फ्यूचर में यही स्टेटमेंट हमें फ्यूचर में ले जाती है कि आफ्टर, इसके बाद 3 ईयर के बाद मतलब 3 साल जो है दोनों पे गुजर जाएगी, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 प्लस 3 लेकर जाएंगे। इधर देखें तो
कि यहाँ पे लिखा है कि 3 साल के बाद सिस्टर जो है 2 टाइम्स जो है बाइक के 3 इयर्स के बाद अपनी बाइक के 2 टाइम्स हो जाएँगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 साल गुज़रने के बाद सिस्टर जो है बाइक की 2 टाइम्स हो गई है। 2x + 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 x + 5 + 3 से क्या आएगा 8। अब देखें यहाँ पे हमने वैल्यू ऑफ़ x जो है इसको फाइंड आउट करना है। तो वैल्यू ऑफ़ x को फाइंड आउट करने के लिए हम 2x इधर प्लस x इज़ इक्वल टू x + 8, तो हमने इसको शिफ्ट करना है। x की वैल्यू अननोन की वैल्यू हमने वन साइड पे लेनी है एंड नंबर जो है उसको अनदर साइड पे लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं 2x हमारे साथ इटसेल्फ है, प्लस जो है इसको हम लेफ्ट पे लेते हैं -x + 6 इज़ इक्वल टू 8। अब देखिए 2x - 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो हमारे पास टर्म 6 जो है इसको हमने राइट पे शिफ्ट करना है, +6 है तो हमारे पास -6 आ जाएगा एंड x इज़ इक्वल टू 8 - 6 से हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अच्छा, थोड़ा वेरिफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए कि हमारे पास हमें ज्ञान था कि सिस्टर जो है वो 2 टाइम्स होगी उसकी उम्र कब 3 साल के बाद। और सिस्टर जो है अपने भाई से 5 साल सिस्टर अपने भाई से 5 साल बड़ी है। तो 2 इंटू एक्स हमारे पास वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे हम एक्स की जगह क्या लेते हैं 2 + 3 और राइट पे हम एक्स की जगह 2 + 5 + 3। तो अब 2 इंटू 2 + 3 से हमारे पास 5, 2 + 7 + 5 + 3 इज़ इक्वल टू 10 विच इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पे हमें ये शो हो रहा है कि सिस्टर की एज जो है अपने भाई के एज से 5 ईयर्स ज़्यादा है, तो हमने एक एक्स और दूसरा x + 5 लिया। 3 साल गुजरने के बाद, तो 3 साल गुजरने के बाद +3x के साथ भी किया, +3x + 5 के साथ भी किया, क्योंकि दोनों पे ये टाइम जो है गुजरी गई हैं। तो सिस्टर की एज जो है 2 टाइम होगी, तो इसलिए भाई के एज के साथ 2 टाइम लिख लिया। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब मेरे ख्याल में कंसेप्ट क्लियर होगा। इस तरह के टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड लाइक करें। थैंक यू।